दूसरों से जलना क्यों विनाश की शुरुआत है? गीता का गहरा संदेश। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, सम्मान पाता है या जीवन में आगे बढ़ता है, तो कुछ लोग उसकी खुशी में खुश होने के बजाय भीतर ही भीतर जलने लगते हैं। यह जलन धीरे धीरे ईर्ष्या का रूप ले लेती है। शुरुआत में यह केवल एक छोटा सा विचार लगता है, लेकिन समय के साथ यही विचार मनुष्य के मन की शांति, आत्मविश्वास, रिश्तों और भविष्य को नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसे ही दोषों से सावधान रहने की शिक्षा दी है। गीता का संदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस मनुष्य के लिए है जो अपने मन के भीतर चल रहे संघर्षों से जूझ रहा है। ईर्ष्या भी ऐसा ही एक आंतरिक शत्रु है, जो बाहर के किसी दुश्मन से कहीं अधिक खतरनाक होता है। जब मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है, तब उसके भीतर संतोष समाप्त होने लगता है। उसे लगता है कि दूसरे उससे अधिक सुखी, अधिक सफल और अधिक भाग्यशाली हैं। यही तुलना धीरे धीरे ईर्ष्या को जन्म देती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या मिला है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, दूसरों के परिणामों पर नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म को छोड़कर दूसरों की उपलब्धियों पर ध्यान देता है, वह स्वयं अपने विकास का मार्ग बंद कर देता है। ईर्ष्या मनुष्य को अपने लक्ष्य से भटका देती है और उसकी सारी ऊर्जा नकारात्मक सोच में खर्च होने लगती है। ईर्ष्या की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह कभी स्वीकार नहीं करती कि वह ईर्ष्या है। मनुष्य अक्सर इसे न्याय, प्रतिस्पर्धा या आत्मसम्मान का नाम दे देता है, लेकिन भीतर से उसका मन अशांत रहता है। वह दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता है और उनकी असफलता देखकर प्रसन्न। यही मानसिक स्थिति उसके पतन की शुरुआत बन जाती है। भगवद गीता हमें संभव की शिक्षा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और सफलता असफलता में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति कभी ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसे अपने कर्म और ईश्वर पर विश्वास होता है। आज के समय में सोशल मीडिया ने भी तुलना और ईर्ष्या को बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की चमकती हुई जिंदगी देखते हैं और अपने जीवन को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति का जीवन, कर्म और भाग्य अलग होता है। इसलिए तुलना करना अज्ञान का लक्षण है। यदि हम सच में शांति चाहते हैं, तो हमें दूसरों से आगे निकलने की नहीं, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। यही गीता का संदेश है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। याद रखिए, ईर्ष्या किसी दूसरे को नहीं जलाती, बल्कि सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह पैदा होती है। ये भीतर ही भीतर मनुष्य की खुशियां, उसकी ऊर्जा और उसका आत्मविश्वास समाप्त कर देती है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। अपने कर्म पर ध्यान दो, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो और अपने मन को ईर्ष्या से मुक्त रखो। इसी संदेश के साथ हम आगे समझेंगे कि ईर्ष्या कैसे मनुष्य के पतन की शुरुआत बनती है और भगवान श्री कृष्ण ने इससे बचने का क्या मार्ग बताया है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर होता है। जब तक मन शांत है, तब तक कठिन से कठिन परिस्थितियां भी जीवन को नहीं हिला सकती। लेकिन जिस दिन मन में ईर्ष्या प्रवेश कर जाती है, उसी दिन से मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। ईर्ष्या कोई साधारण भावना नहीं है। यह धीरे धीरे मन, बुद्धि और चरित्र को भीतर से खोखला कर देती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों के भाग्य पर नहीं। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं, तब हमारे भीतर असंतोष पैदा होता है। यही असंतोष धीरे धीरे ईर्ष्या का रूप ले लेता है। ईर्ष्या का जन्म तुलना से होता है और तुलना का जन्म अज्ञान से। कल्पना कीजिए कि दो विद्यार्थी एक साथ पढ़ाई करते हैं। दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा में एक को अधिक अंक मिलते हैं। यदि दूसरा विद्यार्थी उसकी सफलता से प्रेरणा लेने के बजाय उससे जलने लगे, तो उसकी पूरी ऊर्जा नकारात्मक विचारों में नष्ट होने लगेगी। अब उसका लक्ष्य पढ़ाई नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे को पीछे छोड़ना बन जाएगा। यही ईर्ष्या का पहला प्रभाव है। ये मनुष्य को उसके वास्तविक उद्देश्य से भटका देती है। ईर्ष्या कभी अकेली नहीं आती। इसके साथ क्रोध, अहंकार, द्वेष और नफरत भी आ जाते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों में भी बुराई खोजने लगता है। उसे किसी की सफलता पसंद नहीं आती, किसी की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती और किसी की प्रगति देखकर उसका मन दुखी हो जाता है। यह स्थिति सबसे पहले उसकी मानसिक शांति को नष्ट करती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होता है,
वह स्वयं अपनी उन्नति के मार्ग को बंद कर देता है, क्योंकि उसका ध्यान अपने विकास पर नहीं बल्कि दूसरों के जीवन पर लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति दिन रात चिंता करता है, बेचैन रहता है और कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। ईर्ष्या रिश्तों को भी नष्ट कर देती है। कई परिवारों में भाई भाई के बीच, मित्रों के बीच और रिश्तेदारों के बीच दूरियां केवल इसलिए आ जाती हैं क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे की सफलता स्वीकार नहीं कर पाता। जहां प्रेम होना चाहिए वहां प्रतिस्पर्धा आ जाती है। जहां सहयोग होना चाहिए वहां द्वेष जन्म ले लेता है। आज के समय में सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की सफलता, महंगी गाड़ियां, बड़े घर और खुशहाल तस्वीरें देखकर सोचते हैं कि उनका जीवन ही सबसे कठिन है। लेकिन वे यह नहीं देखते कि हर तस्वीर के पीछे संघर्ष भी होता है। गीता हमें सिखाती है कि किसी के बाहरी जीवन को देखकर अपने भीतर दुख पैदा करना अज्ञान है। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह मनुष्य का आत्मविश्वास छीन लेती है। वह अपनी योग्यताओं को भूल जाता है और केवल दूसरों की उपलब्धियां देखता रहता है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। यह सोच उसे निराशा और असफलता की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों की सफलता में भी प्रसन्न हो सके, क्योंकि उसे पता होता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त कर रहा है। यदि आज किसी को सफलता मिली है तो वह उसके प्रयासों का परिणाम है, और यदि हम भी ईमानदारी से कर्म करेंगे तो हमारा समय भी अवश्य आएगा। यही कारण है कि गीता हमें बार बार अपने मन को शुद्ध रखने की प्रेरणा देती है। ईर्ष्या को छोड़कर यदि हम प्रेरणा, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच अपनाएं तो जीवन में शांति भी मिलेगी और सफलता भी। ईर्ष्या से मुक्त होना केवल एक अच्छी आदत नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बार बार बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। संसार को जीतने वाला भी हार सकता है, लेकिन जिसने अपने मन के विकारों जैसे ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय पा ली, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण का पहला संदेश है कि अपने कर्म पर ध्यान दो, दूसरों के परिणाम पर नहीं। जब मनुष्य अपना ध्यान दूसरों की सफलता, धन, सम्मान या प्रसिद्धि पर केंद्रित कर देता है तब उसका मन अशांत हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है वह धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनने लगता है। ईर्ष्या का मूल कारण तुलना है। हम सोचते हैं कि दूसरे के पास हमसे अधिक है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, कर्म और भाग्य अलग है, इसलिए तुलना करना अज्ञान है। जिस प्रकार दो वृक्ष अलग अलग गति से बढ़ते हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति की सफलता का समय भी अलग होता है। गीता हमें संभव की शिक्षा देती है। संभव का अर्थ है सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, सफलता और असफलता में समान रहना। जब मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब ईर्ष्या स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह दूसरों की उपलब्धियों से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होता है उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन जो व्यक्ति जलता है वह स्वयं अपनी शक्ति को नष्ट करता है। ईर्ष्या दूसरे का नहीं, सबसे पहले अपना नुकसान करती है। ईर्ष्या से मुक्ति का एक और मार्ग है कृतज्ञता। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करता है कि उसे क्या मिला है, उसका ध्यान अभाव पर नहीं बल्कि उपलब्धियों पर रहता है। ऐसा व्यक्ति संतुष्ट रहता है और संतोष ही ईर्ष्या का सबसे बड़ा उपचार है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि दूसरों को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि प्रेरणा मानो। यदि कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल गया है तो उससे जलने के बजाय उसे सीखने का प्रयास करें। उसकी सफलता यह प्रमाण है कि सफलता संभव है। यदि वह कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। एक सच्चा साधक दूसरों की प्रगति देखकर अपने प्रयास बढ़ाता है, न कि अपने मन में द्वेष पैदा करता है। यही सोच उसे निरंतर आगे बढ़ाती है। ईर्ष्या मनुष्य को पीछे खींचती है, जबकि प्रेरणा उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश स्पष्ट है। मन को शुद्ध करो, कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जब मनुष्य इस सिद्धांत पर चलने लगता है तब उसके भीतर शांति, आत्मविश्वास और आनंद का जन्म होता है। तब वह दूसरों की सफलता देखकर दुखी नहीं होता बल्कि अपनी यात्रा पर विश्वास रखता है। याद रखिए, ईश्वर हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। इसलिए किसी और के भाग्य से ईर्ष्या करने के बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। यही गीता का सार है और यही जीवन को सफल, शांत और आनंदमय बनाने का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का पतन एक ही दिन में नहीं होता, वह धीरे धीरे उसके विचारों से शुरू होता है।
जब मन में ईर्ष्या जन्म लेती है तो उसके साथ कई अन्य दोष भी आने लगते हैं। पहले तुलना होती है, फिर असंतोष पैदा होता है, उसके बाद ईर्ष्या जन्म लेती है। ईर्ष्या से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है और अंत में मनुष्य ऐसे निर्णय लेने लगता है जो उसके जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति का मित्र उससे अधिक सफल हो गया। यदि वह मित्र की सफलता से प्रेरणा लेने के बजाय उससे जलने लगे, तो उसके मन में पहले बेचैनी आएगी। फिर वह सोचेगा कि यह सफलता उसे क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं। यही विचार धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लेता है। अब वह मित्र की अच्छाइयों को भी बुरा समझने लगता है। यही ईर्ष्या का सबसे खतरनाक प्रभाव है। यह हमारी सोच को बदल देती है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि का विनाश होता है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं अपना पतन कर लेता है। यही कारण है कि ईर्ष्या को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि अनेक दोषों का द्वार है। ईर्ष्या के साथ अहंकार भी जुड़ जाता है। मनुष्य सोचता है कि उससे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए। यदि कोई उससे आगे निकल जाए तो उसका अहंकार आहत हो जाता है। तब वह स्वयं को सुधारने के बजाय दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास करता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को गिराने में समय लगाता है, वह स्वयं कभी ऊपर नहीं उठ पाता। आज समाज में कई झगड़े, रिश्तों की दूरियां और मानसिक तनाव का मूल कारण ईर्ष्या ही है। भाई भाई के बीच विवाद, मित्रों के बीच दूरी, पड़ोसियों के बीच प्रतिस्पर्धा और कार्यस्थल पर तनाव, इन सब के पीछे अक्सर तुलना और ईर्ष्या छिपी होती है। गीता हमें सिखाती है कि यदि मन को इन दोषों से मुक्त नहीं किया गया, तो बाहरी सफलता भी हमें सुख नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा बलवान वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वह है जो अपने मन के विकारों को जीत ले। जिस दिन मनुष्य ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी दिन उसके भीतर सच्ची शांति का जन्म होता है। फिर उसे किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह केवल अपने कर्तव्य और आत्म विकास पर ध्यान देता है। याद रखिए, दूसरे की सफलता आपकी असफलता नहीं है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग मार्ग, अलग समय और अलग अवसर निर्धारित किए हैं। यदि आज किसी और का समय अच्छा है, तो उसे जलने के बजाय उसे सीखिए। आपका समय भी आएगा, यदि आप धैर्य, परिश्रम और निष्काम कर्म का मार्ग अपनाएंगे। यही गीता का गहरा संदेश है। ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से तोड़ती है, जबकि प्रेम, संतोष और संभव उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। इसलिए अपने मन की रक्षा कीजिए, क्योंकि मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मनुष्य सचमुच सुख, शांति और सफलता चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने मन से ईर्ष्या को निकालना होगा। भगवान श्री कृष्ण केवल यह नहीं बताते कि ईर्ष्या बुरी है, बल्कि वे यह भी बताते हैं कि इससे मुक्त कैसे हुआ जाए। गीता का ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जब हम इन शिक्षाओं को व्यवहार में लाते हैं, तभी हमारा जीवन बदलना शुरू होता है। सबसे पहला उपाय है स्वयं की तुलना केवल स्वयं से करना। आज अधिकांश लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए हैं कि वे दूसरों के पास क्या है, ये देखते रहते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का समय आज अच्छा है तो किसी का कल होगा। इसलिए तुलना छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। दूसरा उपाय है कृतज्ञता का अभ्यास। हर सुबह और हर रात ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, बुद्धि और कर्म करने की शक्ति दी है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होता है, उसके मन में ईर्ष्या के लिए जगह नहीं बचती। कृतज्ञता मन को संतोष देती है और संतोष ईर्ष्या का सबसे बड़ा उपचार है। तीसरा उपाय है दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना। यदि कोई व्यक्ति आपसे आगे बढ़ गया है, तो उसे जलने के बजाय ये सोचिए कि उसने कौन सी अच्छी आदतें अपनाई। उसकी मेहनत, अनुशासन और धैर्य से सीखिए। प्रेरणा आपको आगे बढ़ाएगी, जबकि ईर्ष्या आपको पीछे खींचेगी। चौथा उपाय है निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम केवल परिणाम के पीछे भागते हैं,
तब दूसरों की सफलता हमें परेशान करने लगती है। लेकिन जब हम पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब मन शांत रहता है और सफलता सही समय पर स्वयं हमारे पास आती है। पांचवा उपाय है अपने मन पर नियंत्रण। ईर्ष्या बाहर से नहीं आती, वह हमारे विचारों से पैदा होती है। जैसे ही मन में तुलना का विचार आए, तुरंत उसे रोकिए और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाइए। धीरे धीरे आपका मन सकारात्मक दिशा में चलने लगेगा। छठा उपाय है सत्संग और अच्छे विचारों का साथ। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। यदि हम नकारात्मक, शिकायत करने वाले और दूसरों की बुराई करने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारे भीतर भी वही भाव आएंगे। लेकिन यदि हम अच्छे विचार, अच्छे लोगों और गीता जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो हमारा मन शुद्ध होता जाएगा। सातवां उपाय है ध्यान और प्रार्थना। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपने मन को देखिए। ईश्वर का स्मरण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके मन से ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार दूर हों। ध्यान मन को स्थिर करता है और स्थिर मन में नकारात्मक भाव लंबे समय तक टिक नहीं पाते। श्री कृष्ण का संदेश बहुत सरल है। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाता है, उसके जीवन में सच्ची खुशी स्वयं चली आती है। ईर्ष्या मन को छोटा बनाती है, जबकि प्रेम, करुणा और सद्भाव मन को विशाल बना देते हैं। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, किसी की सफलता देखकर जलना नहीं, बल्कि प्रेरणा लेना है। किसी की प्रगति देखकर दुखी नहीं होना, बल्कि अपनी मेहनत बढ़ानी है। क्योंकि ईश्वर सबको उसके कर्मों के अनुसार फल देता है और जो धैर्य पूर्वक कर्म करता है, उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। याद रखिए, ईर्ष्या आपको कभी सफल नहीं बनाएगी, लेकिन ईर्ष्या का त्याग आपको एक बेहतर इंसान अवश्य बना देगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही गीता का अमर ज्ञान है। अब तक हमने समझा कि ईर्ष्या मनुष्य के जीवन में अशांति, क्रोध और पतन का कारण बनती है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ईर्ष्या के बारे में क्या कहते हैं। यद्यपि गीता में हर स्थान पर ईर्ष्या शब्द नहीं आता, फिर भी श्री कृष्ण ने ऐसे अनेक श्लोक बताए हैं जो मनुष्य को द्वेष, तुलना और नकारात्मक भावों से मुक्त होकर संभव का जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 13 में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अर्थात जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मित्र भाव और करुणा रखता है, वही मुझे प्रिय है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल पूजा पाठ करता है, बल्कि वह है जिसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं होता। यदि हमारे मन में दूसरों के लिए जलन है, तो हमें सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ता है, इसलिए किसी की सफलता से जलना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से आगे बढ़ा है, तो उसकी सफलता उसका कर्म फल है। उसी प्रकार यदि हम भी श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो सफलता हमें भी मिलेगी। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि मनुष्य अपने मन का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन सकारात्मक विचारों से भरा है, तो वही मन हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन यदि मन ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष से भर जाए, तो वही मन हमें नीचे गिरा देता है। आज लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी खुशी दूसरों से आगे निकलने में है, लेकिन गीता कहती है कि सच्ची खुशी तुलना में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष में है। जिस दिन मनुष्य अपने जीवन को स्वीकार करना सीख लेता है, उसी दिन उसकी आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ईर्ष्या का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम केवल दूसरों की उपलब्धियां देखते हैं, उनके संघर्ष नहीं। हमें किसी की सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, त्याग और असफलताएं दिखाई नहीं देती। इसलिए गीता सिखाती है कि दूसरों का जीवन मत देखो, अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि संभव ही योग है। संभव का अर्थ है किसी की सफलता देखकर विचलित ना होना, किसी की असफलता देखकर प्रसन्न ना होना और हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना। ऐसा व्यक्ति कभी ईर्ष्यालु नहीं बनता। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय गीता का अध्ययन करें, अपने कर्मों की समीक्षा करें और ईश्वर का स्मरण करें, तो धीरे धीरे हमारे मन से ईर्ष्या समाप्त होने लगेगी।
उसकी जगह प्रेम, करुणा, संतोष और आत्मविश्वास जन्म लेंगे। यही गीता का वास्तविक उद्देश्य है, मनुष्य को भीतर से बदलना। याद रखिए, दूसरे की सफलता आपका नुकसान नहीं है। ईश्वर के पास सबके लिए पर्याप्त अवसर हैं। आपका मार्ग अलग है, आपकी यात्रा अलग है और आपका समय भी अलग होगा। इसलिए धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए और अपने मन को ईर्ष्या से दूर रखिए। एक नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों ने एक साथ अपना काम शुरू किया। शुरुआत में दोनों की स्थिति लगभग समान थी। दोनों मेहनती थे और अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद एक मित्र बहुत सफल हो गया। उसका व्यापार बढ़ने लगा, लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसका सम्मान हर जगह होने लगा। दूसरे मित्र ने यह सब देखा। यदि वह चाहता तो अपने मित्र की सफलता से सीख सकता था, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुन लिया। उसने सोचना शुरू किया, आखिर उसके पास ही सब कुछ क्यों है? लोग उसी की प्रशंसा क्यों करते हैं? मैं उससे कम नहीं हूं। यही विचार धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल गया। अब उसका पूरा ध्यान अपने काम पर नहीं, बल्कि अपने मित्र पर रहने लगा। वह हर समय उसकी कमियां खोजता, उसकी आलोचना करता और मन ही मन चाहता कि उसका मित्र असफल हो जाए। परिणाम यह हुआ कि उसका अपना व्यापार गिरने लगा। उसका मन अशांत रहने लगा। परिवार में तनाव बढ़ गया और धीरे धीरे उसके मित्र भी उससे दूर होने लगे। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मेहनत कम नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा मन गलत दिशा में चला गया। तुम अपने खेत की सिंचाई करने के बजाय पड़ोसी के खेत को सूखता देखने में लगे रहे, इसलिए तुम्हारा अपना खेत भी सूख गया। यह सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। उसने उसी दिन निर्णय लिया कि अब वह किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, वह केवल अपने कर्म पर ध्यान देगा। उसने अपने मित्र से सीखना शुरू किया, अपनी गलतियां सुधारी और कुछ वर्षों बाद वह भी सफल हो गया। इस बार उसके मन में अहंकार नहीं था, बल्कि संतोष और कृतज्ञता थी। यही संदेश भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और अहंकार है। यदि इन पर विजय पा ली जाए तो जीवन का हर संघर्ष आसान हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि किसी की सफलता देखकर दुखी मत होइए। यदि किसी को सम्मान मिला है तो उसके पीछे उसका परिश्रम, धैर्य और कर्म है। आपका समय भी आएगा, यदि आप अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलते रहेंगे। याद रखिए, ईर्ष्या कभी आपको आगे नहीं बढ़ाती। यह केवल आपकी शांति छीनती है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करती है और आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है। इसके विपरीत, यदि आप दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं तो वही सफलता एक दिन आपके जीवन का भी हिस्सा बन सकती है। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। मैं अपनी तुलना केवल अपने कल के स्वरूप से करूंगा। मैं दूसरों की सफलता से प्रेरणा लूंगा। मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा के अनुसार संभव, संतोष और निष्काम कर्म का मार्ग अपनाऊंगा। यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक शांति भी देता है। अंतिम संदेश, दूसरों की सफलता देखकर जलना बंद कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने किसी का भाग्य छीनकर आपको नहीं बनाया है। इस संसार में हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है और हर व्यक्ति का कर्म फल अलग है। इसलिए अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए और विश्वास रखिए कि सही समय पर आपका परिश्रम भी अवश्य फल देगा। याद रखिए, ईर्ष्या विनाश की शुरुआत है, लेकिन संतोष, प्रेम और निष्काम कर्म एक नए, सफल और शांत जीवन की शुरुआत है। यही भगवान श्री कृष्ण का अमर संदेश है।